लड़कियां बाहर सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा आपने हजार बार सुना होगा और महसूस भी किया होगा। पर क्या हो जब लड़कियां सबसे महफूज जगह अपने घर में ही सुरक्षित ना हो, और वो भी अपने पिता के साथ। भागलपुर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये मामला पिता और पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने वाला है, जहां नाबालिग बेटी ने अपने ही पिता पर कई बार दुष्कर्म का आरोप लगाया है। नाबालिग का कहना है कि उसने महिला थाने में पिता के खिलाफ आवेदन भी किया, लेकिन आवेदन ये कह के खारिज कर दिया जाता कि तुम झूठ बोल रही हो। पीड़िता का कहना है कि थाने में उसे धमकाया गया और पिता से सुलह करने की बात कही गई। करीब 4 घंटे बाद वरिष्ठ पदाधिकारियों के आदेश पर मामला दर्ज हुआ। घटना को लेकर सिटी एसपी ने डीएसपी राकेश कुमार को मामले की जांच में लगाया है। दरअसल पीड़िता के मुताबिक उसका पिता उसके साथ कई साल से दुष्कर्म कर रहा था। उसे हमेशा डरा धमका कर रखता और बेहोश करके उसके साथ दुष्कर्म किया करता। जब पीड़िता नहीं मानती थी तब उसे हॉकी से मारता। मेरे साथ गलत हुआ है। कौन किया है? मेरा बाप किया है। कब किया? और सारी पुलिस बोलती है तुम झूठ बोल रही है। बाप बेटी में ऐसा हो सकता है, जब उनकी बेटी के साथ होता तब ना पता चलता। क्या बोली कि कपड़ा तुम खुद से भी फाड़ सकती हो। जिसके अंदर हैवानियत होता है वो बाप बेटी समझता है। क्यों पत्नी के साथ किया? वो भी तो एक लड़की होती है ना, पत्नी के साथ जो हरासमेंट किया जाता है। क्यों? तो अभी कैसे तुम यहाँ आई? अभी हम नाना नानी के सपोर्ट से आए हैं। मेरे साथ ये 5 साल से हो रहा है ये सब चीज, लेकिन हम कैसे बोलते। आज अगर हम बोलने आए हैं तो सब मेरा पीछे हट रहा है। क्यों हट रहा है? महिला 5 साल से मेरा कोई थाना में क्या बोला गया? यहाँ महिला थाना में बोला गया नहीं। अगर तुम्हारे मेडिकल में अगर तुम्हारा प्रूफ होता है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा मेडिकल केस गलत आता है, तब तुम कहाँ जाओगी? हाँ ठीक है, हम तुम्हें मेडिकल तो करा देंगे, जो करना होगा करा देंगे। और नहीं हुआ तो हम इस चीज़ से एग्रीमेंट नहीं है। वो सीधा यही बोली। अभी पत्र ये न्यूज़ वाले आए थे तो बोले क्या कि वो कौन होते हैं तुम, मतलब इनको बोला गया कि तुम कौन होता है यहाँ पे, यहाँ से जाओ। सर इनको बोला कि तो पैसा ठगने के लिए आए, लेकिन वो मेरा अच्छे के लिए ना आए, लेकिन इस आज मैं बोलने के लिए आए। तो ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? न्याय चाहिए मेरे को। लास्ट कब हुआ था तुम्हारे साथ? ये 1 साल पहले। एक साल पहले। अभी फिलहाल जो है इधर कब हुआ है? रिसेंटली कब रेप किया है तुम्हारे पिता ने? 11/6। 11/6 हाँ, को। हाँ। और मेरा हाथ तोड़ा, ये वाला बायां हाथ तोड़ा गया है। ये कहाँ हुआ था रेप तुम्हारे साथ? मेरे घर पे। इसका हाथ 12 ये वाला हाथ मेरा तोड़ा गया है। यहाँ पे ये वाला हाथ कबाब बनाने के लिए। वो भी हॉकी वाले बैट से तोड़ा गया है। क्या करते हैं पिताजी आपके? वो 5 साल हो गया रिटायर किए हुए। क्या नाम है उनका? मकनपुर नाथनगर मेरा थाना हुआ। अभी क्या करते हैं वो? अभी सदर हॉस्पिटल में काम करते हैं, गार्ड का ड्यूटी करते हैं। नेवी में थे वो। हाँ। जब पिता ने मार मार कर पीड़िता का हाथ तोड़ दिया तब वह भागकर अपने नानी के घर परबत्ता गई। वह मामला दर्ज करवाना चाहती थी, पर उसे वहां से भागलपुर भेज दिया गया। पीड़िता अपने कॉलोनी में ही एक एडवोकेट के पास पहुंची और उसे घटना की जानकारी दी तो एडवोकेट पीड़िता को लेकर थाने पहुंची। ना हमसे कल ये बच्ची मिलने आई मेरी ही कॉलोनी में छुप छुपा के किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन से रह रही थी। तो बताई हमको जैसा घटना, तो मेरा ज़मीन के नीचे से पैर खिसक गया। मैं भूल गई कि मतलब धरती पे क्या हो रहा है। ये देखिए, ये लड़की बताई मेरे पापा 5th क्लास से ही मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, और जब विरोध करते हैं तो नंगा करके मारते हैं। और इधर की घटना थी कि इसको पीटे इसलिए कि तुम्हारा भेजिना 2 फिंगर था तो 3 फिंगर कैसे हो गया। मैं तो तुम्हारा भेजिना नाप रहा हूँ, इसलिए पीटा। तो ये चुपके से 10 तारीख की रात में भाग के अपना नानी घर डुमरिया आई। फिर वहाँ भी वो पहुँच गया आदमी 11 तारीख को। रात में फिर इसके साथ वही चीज़ करने का कोशिश किया। परिवार वाला ढकते गया। वहाँ भी तो ये परबत्ता थाना गई हमको, जैसा कि ये इन्फॉर्मेशन दी है खगड़िया। तो वहाँ भी पुलिस को वो आदमी मैनेज कर लिया, क्योंकि वो नेवी से रिटायर है, पैसा वाला है, मैनेज कर लिया वहाँ भी। और वहाँ से फिर ये छुप छुपा के किसी तरह भाग के भागलपुर में छुपी हुई है 2 दिन से, और यहाँ फिर मेरे पास आई
तो यहाँ हम एसपी को एप्लीकेशन लिख के दिए कि तुम जाओ बेटा मिलो उससे। एसपी महिला थाना को फ़ोन किए, महिला थाना लेके यहाँ पे आई है। तो महिला थाना जैसा कि बच्ची का बयान है, बाहर आके बता रही है बच्ची की माँ बच्ची कि मैडम ये बोल रहे हैं क्या कि बच्ची को शादी के लिए 15 लाख रुपया मैं दिलवा देता हूँ, मैनेज करो। सो ये केस उस नहीं है, कुछ भी ये केस नहीं हो सकता है। तुम जाओगी कहाँ फिर अगर पापा पे केस करोगी तो? और अगर पापा तुम्हारे साथ रैप कर रहे थे या कोई भी इस तरह का घटना, तो तुमने वीडियो बना के दिखाया, कुछ प्रूफ रखा है, मुझे दो। इस लड़की पे दबाव बना रहे हैं कि तुम मैनेज करो 15 लाख में। यहाँ भी न्याय नहीं मिल रहा है, ये बच्ची भटक रही है। पॉक्सो में मैनेज वाली बात कहाँ से आ गई जब ये लड़की पूरा? क्या करेंगे? अब कोर्ट से कार्रवाई करेंगे या फिर से एसपी के पास मिलने जाते हैं इस बच्ची को लेके या डीआईजी के यहाँ कोर्ट में देंगे। पर कोर्ट का नालसीबाद में क्या होता है, प्रोसेस लंबा होता है, तब तक इस लड़की के साथ कोई भी घटना हो सकता है। घटना को लेकर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि पीड़िता से बात हुई है और मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर 4 घंटे बाद दर्ज क्यों हुआ, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि डीएसपी को मामले की जांच में लगाया गया है और पीड़िता का मेडिकल टेस्ट होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये थाने में सूचना 1:30 बजे के आसपास प्राप्त हुई है। ये जो एसएसपी सर का जनता दरबार लगता है उसमें महिला ने आके इस तरीके की कंप्लेन करी है। वो भागलपुर ज़िले में कल ही आई थी और आज जनता दरबार से जो थानाध्यक्ष लूसी कुमारी हैं महिला थाना की, उनको बुलाकर सुपुर्द किया गया जो लड़की है उसको। उन्होंने जाकर 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की है 5:15 बजे। और इसमें अभी हम थाने पर जाकर एक बार जांच कर लेते हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने में 4 घंटा विलम्ब क्यों हुआ। और इस संबंध में जो डीएसपी हैं उनको थोड़े रूप से घटनास्थल पर भेजा गया है और जो महिला पदाधिकारी हैं जिनको कांड का अनुसंधान का भार दिया गया है वो भी जाकर अभी जो लड़की है उससे पूछताछ कर रही है, मेडिकल जांच करवाई जा रही है। और जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको अभी डिटेन किया गया है और अगर तक जिस तरीके से साक्ष्य आएंगे हम लोग उसमें गिरफ्तारी की या अगर तक जो कार्यवाही हम लोग की विधि सम्मत होती है वो हम लोग उसमें करेंगे। बच्ची नाबालिग है ना सर? हाँ, बच्ची नाबालिग है। मेडिकल भी कराया जाएगा? मेडिकल बिल्कुल करवाया जाएगा। जो हमारी एसओपी रहती है पॉक्सो एक्ट की, वो पूरी एसओपी फॉलो की जाएगी। मामले में पीड़िता के पिता ने भी कुछ बोलने से इनकार किया है। उन्होंने थाना अध्यक्ष को बताया कि नेवी से वह रिटायर हुए हैं। उसके बाद उन्हें 50 लाख रुपए मिले और उस पैसे को हड़पने के लिए उनकी पत्नी और बेटी और मायके वाले मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब सच क्या है वो तो मेडिकल जांच के बाद ही पता लगेगा। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।